हेलो एवरीवन, क्लास 6 कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है अपन लोग कॉटन, जूट और फाइबर टू यार्न कैसे बनाई जाती हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। उसमें है गाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, स्पाइनिंग प्रोसेस क्या है, वीविंग क्या है और नाइटिंग क्या है। इसके बारे में अपन लोग जैसे ही मेरा इंट्रो कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं कॉटन की। तो याद है बेटा, जितने भी अपन लोगों के कपड़े बनते हैं कॉटन के, यहाँ तक के पिलो, आपके गद्दे जो आपके घरों में बेड में बिछाए जाते हैं, तकिया, पिलो वही। और आजकल तो ज़्यादातर चीज़ों में यही कॉटन भर दिए जाते हैं बड़े बड़े। ये कॉटन बनता कैसे है? ये बेटा खेतों में कल्टीवेट की जाती है, इसकी खेती की जाती है। बहुत बड़े बड़े किसान जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़्यादातर हिस्से में कॉटन की खेती ही करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप देखे होंगे कि जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं लैम्प, घर डोमेस्टिक लैम्प, जिसको नॉर्मली अपन लोग कंडेल या बोलते हैं, डिब्बी या कंडेल, उसमें भी आप देखे होंगे कि जो वो लगाई जाती है, वाइप लगाई जाती है, विक्स लगाई जाती है। विक्स मीन्स वो एक धागा लगाया जाता है जिसको बाती कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी अपन लोग कॉटन का यूज़ करते हैं, इसकी खेती की जाती है। गाइनिंग प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं ज़रा। गाइनिंग प्रोसेस क्या बोले गए? गिनिंग प्रोसेस, द फाइबर आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द कॉम्बिंग। यहाँ बोला गया है कि जो कपास की खेती जितने भी किसान लोग करते हैं, जितने भी किसान कपास की खेती अपने खेतों में करते हैं, तो जब वो मैच्योरेशन के स्टेज में आ जाता है तो उनके जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कपास भरी रहती है, कॉटन भरा रहता है, वह क्रेक होने लगते हैं। क्रेक होने की वजह से आप देखे होंगे कि जो कॉटन की फसल होती है, क्रॉप होती है, वहाँ उनकी सीड के ऊपर से ही हमें कॉटन दिखाई देता है। उन सबको हैंड के द्वारा निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद गिनिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। क्या है गाइनिंग प्रोसेस? फाइबर आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द कम्बिंग मेथड से सीड से जो है जितनी भी कॉटन है उसको अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गाइनिंग प्रोसेस कहलाती है। ये एक हो गया। दूसरा यदि हम बात करूं मैं जूट की, तो जूट भी एक प्लांट फाइबर है। प्लांट फाइबर कैसे? यह रेनी सीजन पे उगाई जाती है, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम जैसे ऐसे स्टेटों में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है जूट की। और तब इसकी सेपरेट किया जाता है इनसे चीज़ों को या रॉ मटेरियल को जो अपन लोग कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब जो जूट है वह फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाए, तब फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाता है, तब इसको जा करके सेपरेट की जाती है। और उसमें अपन लोग देखते हैं स्पाइनिंग प्रोसेस को। क्या बोला गया है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉर्न फ्रॉम फाइबर। यॉर्न फ्रॉम फाइबर से यॉर्न बनाने की जो प्रोसेस है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए वीविंग। क्या मतलब होता है वीविंग का? यहाँ बोला गया है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यॉर्न टुगेदर टू मेक फाइबर। यहाँ बोला गया है कि दो या दो से अधिक जो यॉर्न होते हैं उनको सेट करके एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। ओके, मर्ज टुगेदर टू और मोर देन टू यॉर्न को मर्ज कर दी जाती है, एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, टुगेदर कर दी जाती है टू मेड फाइबर बनाने के लिए। तो यही प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। जैसे वीविंग प्रोसेस को मैं बनाने के लिए आपको सिंपल सा बात कर दूं, एक जैसे सिंपल सा आप समझने के लिए आप यूज़ करिए, एक कागज़ ले लीजिए, इसके कुछ जगह पर कट करनी है, इन ऐसे जगह पर कट करनी है। जब आप ऐसे कट कर देते हैं और इधर से कोई और कागज़ का जो है पेपर का पेज यहाँ से निकाली, यहाँ से डाली, यहाँ से निकाली, यहाँ से डाली, इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही करना है आप लोगों को। आप देखे होंगे घर में जो खटिया बनाए जाते हैं ना, वही प्रोसेस सेम टू सेम, एक के ऊपर एक जो पट्टी लगाई जाती है जो कि अलग अलग कलर की भी हो सकती है, सेम कलर की भी हो सकती है। तो इसी तरीके से जो है मोर देन टू यॉर्न को आपस में जोड़ा जाता है, सेट किया जाता है। यही प्रोसेस कहलाती है फाइबर बनाने के लिए, यही प्रोसेस कहलाती है वीविंग। और लास्ट वाली जो प्रोसेस बोली गई है नाइटिंग का, तो नाइटिंग का मतलब होता है बुनना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में आजकल तो बहुत कम हो गए हैं स्वेटर बनाते हैं ऊन का, और ये नेचुरली बनाई जाती है। सिर्फ ऊन लेके आया जाता है मार्केट से खरीद करके और उसको घर में बैठ के ही बुन करके और स्वेटर बनाए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके के स्वेटर बनाए जाते हैं स्वेटर, तो उसी को बोला जाता है प्रोसेस को नाइटिंग।
हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि स्वदेशी अपनाइए एक आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था गांधी जी के टाइम पे, जब अपन लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे तब। उस टाइम पे हमारे यहाँ के देसी कपड़ों का ज़्यादा प्रचलन बढ़े, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता था कि खादी पहनिए, आप चरखा चलाइए और अपनी रोज़गार स्वयं वहीं तलाशिए और साथ साथ अपने ही देसी और स्वदेशी कपड़ों को पहनिए, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी थी और वो ज़्यादातर जो है ब्रिटेन में रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ज़्यादा था और वहाँ से कपड़े बन के आते थे, उसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता था कि आप इनको पहनिए, लेकिन ये गलत था और इसी वजह से गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसमें क्या बोला गया और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमीशन की स्थापना की गई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में, ताकि स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा सके। बाकी के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वह नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।